हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है बच्चों, समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं एपी, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट सोल्यूशन दिया है और आज लेकर आया हूँ जिस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम लोग कंप्लीटली सोल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लें, ठीक है, मेरे साथ साथ, और लेकर निकाल के बैठे और समझे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने के साथ साथ लिखते चलते ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और इसमें गिवन क्या क्या है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, गिवन देखते हैं। कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी क्या दे दिया बच्चों, Sn दे दिया। क्या दे दिया, Sn दे दिया। कितना दे दिया, 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर। ठीक है, पदों का योग कितना है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, मतलब इसका a1 क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, यानी S2 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग। दूसरा पद क्या होगा, मतलब A2 क्या होगा। और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद जाते हैं। तीसरे पद 10वें पद A10 और 9वें पद ज्ञात करें, यानी AN। ठीक है बच्चों, देखिए हमको दे दिया वैल्यू Sn बराबर 4n - n स्क्वायर और हमको ये सारे वैल्यूज निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये दे दिया है, अब देखिए हमको, देखिए ये Sn मतलब क्या है, प्रथम n पदों का योग दे दिया, कितना, 4n - n स्क्वायर। ठीक है, यानी देखिए किसी भी एपी कौन सा फॉर्म में होता है, किसी भी एपी जो होता है ना वो इस फॉर्म में होता है। A1 होता है, कॉमा A2 होता है, कॉमा A3 होता है, कॉमा डॉट 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 AN होता है। यही होता है ना बच्चों, कोई भी एपी इस फॉर्म में होता है। और अगर उसका हम लोग सम निकालते हैं, यानी S निकालते हैं, तो S भी आपका लगभग इसी फॉर्म में होता है। यानी A1 को जोड़ते हैं प्लस A2 को जोड़ते हैं प्लस A3 को जोड़ते हैं प्लस डॉट 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 AN को जोड़ते हैं। ये मेरा सम होता है उसका। ठीक है, तो सम होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एपी के प्रथम पद का योग कितना होगा, मतलब एपी का प्रथम पद का योग जो होगा ना वो आपका प्रथम पद के बराबर होगा, A1 के बराबर होगा। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा कि उसका दूसरे पद का योग कितना होगा, तो दूसरे पद का योग आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रथम पद के योग से जो प्रथम पद है वही है ना, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कि एपी का प्रथम पद, यानी जो एपी का प्रथम पद है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यानी जो मेरा A1 निकलेगा वो इस फार्मूला से निकल जाएगा। एपी का प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो यहाँ n का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया है, तो यहाँ पर 4 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 4 - 1 बराबर हो गया 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 3 हो गया, तो ये आपका जो S1 हो गया ना यही वाला आपका A1 हो गया। ठीक है, यही वाला आपका A1 हो गया। यानी हम लोग क्या समझे कि एपी का जो प्रथम पद होगा वही एपी का प्रथम पद का योग भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक आंसर आ गया आपका। अब देखिए सेकंड आंसर हम लोग किस तरह से लाते हैं, S2 निकालना है। तो S2 मतलब n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो n का वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो गया 4। तो S2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया बच्चों, S2 का वैल्यू आ गया मेरा 4 आ गया। तो ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा हम लोग निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं बोला A2। तो A2 कैसे निकलेगा देखते हैं। तो A2 निकालने के लिए जो हमको S2 मिला है ना उसी से हम लोग A2 निकालेंगे। देखिए हमको क्या पता है, हम लोग S2 बराबर जानते हैं 4 और S2 का फॉर्मूला क्या आता है, S2 यानी देखिए हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग Sn का क्या फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, n/2 a + an, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 2, तो 2/2। ठीक है, और a क्या है मेरे पास बच्चों 3 प्लस an मतलब 8 A2 बराबर में 4, इतना हमको दिया हुआ है। अब क्या करते 2 और 2 एक बार में काट लिया, तो A2 बचा है और ये जो 3 जोड़ में है मतलब प्लस में होता है, एक माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा। A2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिया बच्चों, हम लोग देखिए A1 निकाले, S2 निकाले, A2 भी निकाले, है ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे निकलना है समझे ना।
A2 या दो पदों का योग हमको पता है, यानी हमको A1 प्लस A2 पता है, कितना है 4, ठीक है, दो पदों का योग पता है। तो दो पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an, an का मतलब क्या है A2, ठीक है, बराबर 4। तो इसको सॉल्व कर दिया, सब बिलो हमको पता है, ठीक है, और ये आपका निकल गया। अब निकालते A3, ठीक है, तो देखिए हमको A2 पता है 1, A1 पता है 3, ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, A3 का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस 2d, यही होगा ना। तो क्या हमको d का वैल्यू पता है, d का वैल्यू क्या हमको पता है, d का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमको A2 दिया है ना, A2 जो हमको A2 दिया है ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस डी। सही बात है, हम लोग A2 को लिख तो सकते हैं, घटा करके a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना बच्चे 3, देखिए दिया हुआ, और डी हमको नहीं पता वो निकालना, लेकिन हमको A2 का वैल्यू पता है 1, अभी निकाले। तो यहाँ से मेरा डी का क्या वैल्यू मिल गया बच्चों 1, और ये 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों, माइनस का 2 मिल गया। अब हमको डी का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग क्या A3 नहीं निकाल सकते, अब तो निकाल सकते हैं A3 मतलब a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है 3, और 2 d का वैल्यू माइनस का 2 बराबर 3 माइनस 4 बराबर हो गया माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग A3 भी निकाल लिए, इस तरह से हम लोग A3 भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे A10, अब हम लोग निकालते हैं A10 का मतलब a प्लस 9d है ना, ये घटा करके a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 9, डी का वैल्यू कितना अभी निकाले माइनस का 2 बराबर 3 माइनस 2 18 बराबर माइनस का 15। इस तरह से A10 भी हम लोग निकाल लिया बच्चों, कितना आ गया माइनस का 15 आ गया, ठीक है, A10 भी हम लोग निकाल लिए, माइनस का 15 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, AN निकालेंगे। तो AN निकालने के लिए सिंपल से जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वही वाला पुट कर देंगे। तो कहाँ पर लिखेंगे, AN यहीं पर लिख देते हैं, छोटा मोटा ये है सोल्यूशन उसका, ठीक है। AN निकालते, AN का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना डी, a का वैल्यू 3, n का तो हमको पता नहीं है ना, और d का वैल्यू कितना बच्चों माइनस का 2, देखिए अभी निकाले 3 माइनस 2 n प्लस का 2, तो यहाँ से आ गया 3 और 2 5, यानी माइनस 2n प्लस 5, ये आपका आ गया an का वैल्यू, तो क्या देखिए an का भी वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, जितना चीज हमको निकालने वाला था हम बहुत आसान और स्टेप बाय स्टेप और बहुत सिंपल तरीका से निकालते गए, ठीक है, तो जैसा कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत आसान सा सॉल्यूशन, आप इसको देख के समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो 12 में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, मतलब आपको 40 को धन पूर्णांक लिखना है, वैसा धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होगा, मतलब 6 से कट जाएगा। तो देखिए कौन कौन होगा, 12 नंबर का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या क्या दे दिया है, 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक, 6 से विभाज्य, क्या लिखा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक, ये आपको बोला है एपी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग एपी माने हैं, और ये क्या हो जाएगा 6 से विभाजित। तो सबसे पहला धन पूर्णांक, अच्छा धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 के बाद जो आता है 1 2 3 4 वो सबको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो 6 ही होगा खुद, जो आपको 6 से हम लोग काट सकते हैं, फिर 6 दूनी 12 होगा, फिर 6 3 18 होगा, फिर इस तरह से डॉट 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 चलते रहेगा, है ना। और कितना तक हमको जाना है, 40 तक जाना है, यानी हमको n का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 40 दे दिया है, ठीक है। हमको निकालने क्या बोला है, इन सारे पदों का योग निकालने बोला, ठीक है। ये तो हमको एपी दिया है ना, इन एपी का हमको योग निकालने बोला, यानी हमको निकालने क्या बोला है, व्यास 40 निकालने बोला, ठीक है। व्यास 40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 40/2 यानी n/2 2a, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, 2a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है 40 माइनस 1, ठीक है। और d का वैल्यू क्या है बच्चों a2 माइनस 1, यानी 12 में 6 माइनस जाएगा तो 6, ठीक है। तो 20 दूनी 40 यहाँ पर कर दिया, 20 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 40 में 1 जाएगा तो 39 गुना 6 बराबर 20, ये हो गया 12 प्लस 6 9 54 का 4 में 5,
6 दिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो इस तरह से हो गया 20 गुना ये हो गया कितना 234 और 12, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 246 गुना 20 यानी 0, 6 दूनी 12 का 2 दूनी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 यानी 4920। ये आपका आ गया बच्चों आंसर। क्लियर हो गया? कहीं कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ ना? देखिए किस तरह से हम निकाले, हमको बोला था कि 6 से विभाजित प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकाले। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमको एपी में क्या मिलेगा। हमको एपी में मिलेगा 6 से विभाजित धन पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा 6, 12, 18 डॉट 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 40 तक जाना है, ठीक है। मतलब 40 को 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 40 को जाना है, 40 तक नहीं जाना, मतलब 40 लास्ट में नहीं लिखना है, 40 को यानी 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को उस तक 40 को, ठीक है। तो इस तरह 40 को पदों का योग निकाल दिए, इस तरह से मेरा आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो नोट कर दे, ठीक है। ये वाला भी D2 12 की तरह ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुण, 8 के प्रथम 15 गुणज, ये वाला भी वही होता है कि 8 का पढ़ा में जो जो काटेगा, ठीक है। तो हमको 15 को लेना है, क्या को लेना है 15 को लेना है। तो मेरा पास एबी क्या बनेगा बच्चों, एबी मेरा पास बचेगा सबसे बड़ा तो 8 बनेगा, जिसको हम लोग 8 से काट सकते हैं, मतलब ये 8 खुद का गुणज है। फिर 16 भी 8 से कट जाता है, 8 के 24 भी 8 से कट जाता है, डॉट 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 चलते रहेगा। कितना तक जाना है 15 को जाना है, ठीक है। यानी n का भी हमको कितना दे दिया बच्चों 15 दे दिया, और ये सब का हमको सम निकालने बोला, यानी योग निकालने बोला, यानी s 15 निकालने बोला, बराबर 15/2 2a, a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 गुना d, d कितना है सो 8 माइनस 1 16 में आ जाए तो 8, ठीक है। कितना ये हो गया 15/2, इधर से आ जाएगा 8 में 16 प्लस 14 गुना 8, 14 8 कितना होता है 14 गुना 8, ठीक है। 15/2 इधर से हो गया आपका 16 प्लस 4 32 का 2 में 3, 8 3 12 112 होता है, 16 14 8, तो ये 15/2 ये गुना में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 128, काट दीजिए इसको, 2 6 12 2 6 8, 64 12 में कर लिया, और इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 15 गुना 64, यानी 15 छके 60 के 0 में 6, 15 छके 90 और 6 96 हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान था, कहीं आपको समझने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ, केवल 15 8 के प्रथम 15 गुना, मतलब आपको एपी में ये वाला खुद से लिखना है, ठीक है। 8 16 24 ये दिया नहीं है आपका क्वेश्चन में इतना ही दिया 8 के प्रथम 15 गुना, तो आपको दिमाग लगाना है, मतलब 8 के प्रथम 15 गुना क्या क्या होता है ये सारा होता है। फिर कहाँ तक बोला 15 को गुना बोला, यानी n का वैल्यू को 15 हो गया, जिसका जोड़ने बोला तो जोड़ने का फॉर्मूला लगा दिया, अक्सर आ गया, नोट कर ले। 14 नंबर, ठीक है, 13 के बाद 14, ये वाला भी तो उसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है ना ये क्वेश्चन का टाइपिकल 3 हो दे दिया, बोल रहा है कि 0 से 50 तक, 0 से 50 तक, बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या को योग निकालने, यानी 0 से 50 के बीच में कौन कौन सा सबसे पहले विषम संख्या होगा वो आपको देखना है ना। 0 से 50 के बीच में कौन कौन सा विषम संख्या होगा, पहला तो 1 होगा विषम, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से डॉट 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 लास्ट क्या होगा 49, ये भी आपका विषम संख्या होता है, ठीक है। ये ऑड नंबर होता है, ठीक है। अब इसका योग निकालने बोल रहा है, तो योग निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। यहाँ पर इसका मतलब हमको निकालना क्या है, हमको एसएन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो एसएन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रथम पद a, n/2, तो देखिए यहाँ पर हमको एसएन निकालना है, तो यहाँ पर हो रहा है कि 1 मिनट हो रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग निकालना है, ठीक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। a का वैल्यू क्या है 1, तो देखिए यहाँ पर हमको एसएन निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए हमको फिर n नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम n निकाल लेते हैं। तो n कहाँ से निकालेंगे, an का फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d, क्योंकि हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना, तो हमको n नहीं मिल रहा था, और हमको वहाँ पर n का भी तो वैल्यू पुट करना है ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले an निकाल लेते हैं। और an का देखिए अंतिम पद दे दिया 49, और एक प्रथम पद 1 n माइनस 1, d का वैल्यू दे दिया 8 माइनस 1, 3 में 1 जाएगा तो 2, ये 50 में 1 इधर आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, एक घट जाएगा, ये n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1
और ये जो गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 और एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 24 माइनस 1 उधर जाके 25 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो एन का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एस एन। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब एस एन, अब दिक्कत नहीं है। एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 a प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन मतलब एस और एन का वैल्यू कितना 25, यानी एस 25 निकालेंगे, 25/2 ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1, एन का वैल्यू 49, 25/2 50 कट जाएगा 25, 25 गुना 25 कितना आता है 625। यानी आपको क्या निकालने वाला था, 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या है और वो सारे विषम संख्या का योग कितना होगा 625 हो तो क्या, ठीक है। तो अब आपको माइंड में ये भी समझ आ रहा होगा 0 से 25 के बीच में कितना सारा विषम संख्या है, तो एन का वैल्यू देखिए 25 विषम संख्या, ठीक है। 0 से लेकर 50 के बीच में 25 विषम संख्या और 25 विषम संख्या का जो योग कितना होगा 625, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइए नहीं, बड़ा है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा छोटा है। बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान इस प्रकार है। मतलब बोल रहा है कि कोई काम दिया है और बोल रहा है कि तुम उसमें लेट करेगा, विलंब करेगा तो आपको फाइन लगते जाएगा, लेट का शुल्क लगते जाएगा। और क्या क्या शुल्क लगेगा, पहले दिन का विलंब शुल्क लगेगा 200 रुपया, फिर दूसरा दिन यदि आप पे नहीं किए तो दूसरा दिन का विलंब शुल्क लगेगा 250 रुपया, तीसरा दिन विलंब शुल्क लगेगा 300 रुपया, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। यानी हर दिन का विलंब शुल्क आपको 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, यानी समझ रहे ना। तो बोल रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। अब वो विलंब पर विलंब यानी लेट बाय लेट करते जा रहा है, ठीक है, डे बाय लेट करते जा रहा है। और यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब वो पैसा देने में 30 दिन लगा देता है, तो बोलिए जब वो तीसरा दिन में पैसा देगा तो 30वां दिन में उसका सारा विलंब शुल्क जोड़ के कितना होगा, ये आपको निकालने होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो हम लोग डाटा लिखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए एपी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एपी। तो पहला दिन का विलंब शुल्क उसका 200 रुपया है, दूसरा दिन का विलंब शुल्क इसका 250 रुपया, फिर 300 रुपया, फिर इस तरह से चलते रहता है। और लास्ट कहाँ से जाता है, एन का वैल्यू 30 तक जाता है, यानी वो एकदम 30 दिन तक लेट करते जाता है, यानी 30 दिन तक वो पैसा नहीं देता, यानी विलंब होते जाता है उसका 30 दिन तक। तो इसका हम लोग योग निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसएन आपको निकालने बोल रहे हैं, एसएन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 गुना डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का वैल्यू क्या है 30, 30/2 तो ए का वैल्यू कितना बच्चों 200 प्लस n-1, एन का वैल्यू कितना बच्चों 30 माइनस ए, डी का वैल्यू कितना बच्चों 2 माइनस 7, 250 में 200 माइनस जाएगा तो 50, ये कट जाएगा तो 15 दूनी 30, ये 20, ये 400 हो जाएगा, 200 गुना 2 400 प्लस 29 गुना 50, ये 15 गुना हो जाएगा 400 प्लस ये 0 हो जाएगा 5 में 45 के 5 में 4 5 दूनी 10 और 4 14, 15 गुना ये देखिए 450 और 400 850 और 1 यानी 1850। अब गुना कर दीजिए 0 15 5 75 का 5 में 7 15 8 120 8 7 127 का 7 में 12 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27,750 रुपया विलंब शुल्क, विलंब यानी अगर वो लेट करते जाएगा 30 दिन तक पैसा नहीं दिया तो 30 दिन तक उसका शुल्क बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 27,750 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। लोग 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखिए 16 नंबर को आप डबल टिक कर लीजिए, ये आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा है, ये अनगिनत यहाँ बोर्ड के क्या ये जो आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है ना उसमें भी ये वाला सवाल डिट्टो छाप देता है, डिट्टो बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखा गया राशि, ठीक है, मतलब 700 रुपये यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है पैसा। और बोला कि किसी शैक्षणिक माने प्रदर्शन होगा, माने शिक्षा के माने कोई कार्यक्रम होगा तब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह 7 जन को हमको पुरस्कृत करना है, ठीक है, 7 टॉप 7 तक हमको पुरस्कृत करना है, ठीक है, प्राइज देना है। टॉप 7 तक देने के लिए हम टोटल कितना पैसा रखे 700 रुपया रखे। अब टॉप 7 के बच्चों को 700 रुपया बांटना है, ठीक है, कितना कितना करके बांटेंगे वो आपको निकालने बोला है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, यानी मान लेते एक जन को
₹100 मिला तो दूसरे जन को मान लेते एक जन को ₹100 मिलेगा, ठीक है। जो टॉप 1 किया उसको ₹100 मिला, तो जो टॉप 2 किया उसको 100 से ₹20 कम मिला यानी ₹80 मिला। फिर टॉप 3 को फिर ₹20 कम मिला मतलब ₹60 मिला। इस तरह से चलते गया और टॉप 7 तक गया, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक गया। टोटल मेरा पास कितना पैसा है? ₹700 और ये सबको बांटना है टॉप 7 में, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है? माना प्रथम पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो माना प्रथम पुरस्कार को हमको नहीं, प्रथम पुरस्कार मतलब A1 यानी जो टॉप 1 किया, मान लेते हैं ₹100। हमको नहीं पता है ना कि कितना रुपया वो पहले वाला को बांटेगा, हमको तो नहीं पता है ना, ठीक है। हमको केवल एक चीज क्या पता है कि मेरा पास टोटल पैसा है ₹700, अब इसी को बांटना है, ठीक है। तो प्रथम पुरस्कार ₹100, ठीक है। तथा इस तरह से चलते रहेगा। दूसरा द्वितीय पुरस्कार या दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार A2, इससे ₹20 कम है यानी X में ₹20 कम है। फिर तीसरा पुरस्कार A3, फिर इससे ₹20 कम है यानी 20 - 20 यानी X - 40 यानी डायरेक्ट लिख देते हैं X - 40 रुपया। चौथा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार A4, X में फिर ₹20 कम है यानी 60, 20 40 60 रुपया। पांचवा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार A5, फिर इसमें ₹20 कम है यानी 80। फिर छठा पुरस्कार, छठा पुरस्कार A6, फिर इससे ₹20 कम है यानी 100। सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार कितना है बच्चों? A7 का बेलो, फिर इससे ₹20 कम है यानी 120, X में ₹120 कम, ठीक है। तो इतना मेरा पुरस्कार है। अब यही सब हमको निकालने को रहा है आंसर में, ठीक है। तो आपको टोटल कितना रुपया दे दिया, आपको सम दे दिया है, कितना दे दिया? सम हमको दे दिया है ₹700, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। हम लोग देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग यहीं पर करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। देखिए हमको गिवन में क्या दे दिया है? हमको ये सारे चीजों का योग दे दिया है, ठीक है। यानी सारे पुरस्कार का योग टोटल कितना दे दिया है? ₹700 दे दिया है। यानी हम लोग जोड़ेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, सारे पुरस्कार को जोड़ेंगे तो टोटल मेरा कितना रुपया होगा? ₹700। यानी X को जोड़ेंगे, X - 20 को जोड़ेंगे, X - 40 को जोड़ेंगे, फिर प्लस X - 60 को जोड़ेंगे, फिर प्लस X - 80 को जोड़ेंगे, फिर प्लस X - 100 को जोड़ेंगे, फिर प्लस X - 120 को जोड़ेंगे। तो मेरा टोटल कितना रुपया दे दिया है? ₹700 दे दिया है। सारे चीज़ों को जोड़ेंगे तो ₹700 हमको टोटल होगा। तो ये X के गो गिनिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो X यानी 7X माइनस जोड़िए। अब रुपया यानी नंबर वाला को जोड़िए तो 20 40 कितना हो गया? 60 60 120 120 और 80 200 200 और 100 300 300 और 120 420, ठीक है। 420 बराबर ₹700। तो 7X बराबर हो गया ₹700 में प्लस कर दीजिए ₹420। तो 7x बराबर हो गया कितना हो गया बोलिए तो? ₹20 और 7 4 11 ₹1120। तो X का वैल्यू कितना आ गया बोलिए तो? काट दीजिए 7 एकम 7 4 11 7 6 42 0। यानी एक वाला जो टॉप 1 किया उसको ₹160 मिलेगा, जो टॉप 1 किया उसको ₹160 मिलेगा, ठीक है बच्चों। देखिए जो टॉप 1 किया उसको ₹160 मिलेगा, जो टॉप 1 किया उसको ₹160 मिलेगा, ठीक है। X का वैल्यू कितना है? ₹160। तो जो टॉप 2 किया उसको इससे ₹20 कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा इसको मिलेगा ₹140। जो टॉप 3 किया उसको फिर इससे ₹20 कम मिलेगा, यानी ₹120 मिलेगा। जो टॉप 4 किया उसको फिर इससे ₹20 कम मिलेगा, यानी ₹100। फिर जो टॉप 5 किया उसको फिर इससे ₹20 यानी ₹80 मिलेगा। जो टॉप 6 किया उसको फिर इससे ₹20 कम यानी ₹60 मिलेगा। जो टॉप 7 किया उसको फिर इससे ₹20 कम यानी ₹40 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखिए पैसा को बंटवारा करेंगे। अब सबको जोड़ के देख लीजिए ₹7 आ रहे हैं। 40 और 60 100 100 और 80 180 180 और 100 कितना हो गया? 280 280 और 120 कितना?
400, 440, 540, 540 सब 60 हो गया, 600, 600 और 100, 700। देखिए आगे 700 रुपया, मेरा पास 700 रुपया था हमको बांटने के लिए, 7 बच्चा को बांटने के लिए। पहले बच्चों को 160 रुपया बांट दिए, दूसरा बच्चा को 140, इस तरह से 7वां बच्चा को 40 रुपया मिला। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण को कम करना है, उसके लिए पेड़ लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। देखिए लिखते चलते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक है, लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में 17 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप लोग। तो क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। विद्यार्थियों, अभी क्वेश्चन पढ़े नहीं है, ठीक है, अभी आप टेंशन ना लें, अभी समझा दूंगा। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या निकाल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, एपी मानेंगे। और एपी का किस फॉर्म में होगा, देखिए बोल रहा कि उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा इसी तरह से चलते रहता है। ठीक है, इसी तरह से चलते रहता है। और बोल रहा है कि इस तरह से चलते चलते हमको कितना कक्षा तक जाना है, कितना क्लास तक जाना है, हमको क्लास 12 तक जाना है। ठीक है, यानी क्लास हमको कहाँ तक जाना है, हमको क्लास 12 तक जाना है। ठीक है, यानी देखिए क्लास 1 का अनुभाग मतलब सेक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि क्लास 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, क्लास 12 का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, आपने बोला था कि जितना क्लास है वो अपने क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा, क्वेश्चन में अभी बोला था। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या होगा, बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। आप देखिए क्वेश्चन का बच्चे समझते नहीं यार, इसी को सॉल्व करने चल जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक क्लास के 3-3 वो सेक्शन है। तो यदि 3-3 वो सेक्शन है तो क्लास 1 का एक सेक्शन यदि 1 पेड़ लगाए तो 3 सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन यदि 2 पेड़ लगाए तो 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाया तो 3 सेक्शन सॉरी एक सेक्शन 3 पेड़ लगाया तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाया, 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन 2 पेड़ लगाया तो 3 सेक्शन 6 पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाया तो 3 सेक्शन 9 पेड़ लगाया। मतलब प्रत्येक क्लास का 3-3 सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से यदि एक सेक्शन में 12 पेड़ लगाया तो 3 सेक्शन में कितना पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन में 12 36 पेड़ लगाएगा। ठीक है, समझ गए क्या क्वेश्चन बोल रहा था। नहीं तो फिर यदि नहीं बोलता, ये लाइन तो नहीं बोलता कि प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, तो ये लाइन तो नहीं बोलता, तो 1 2 3 12 तक हम लोग लिख देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोला था कि जितना क्लास है उतने पेड़ लगाए। 12 क्लास है तो 12 पेड़ लगाएगा। आप बोलते हैं कि 12 क्लास है तो प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन, तो 12 क्लास तो 12 पेड़ लगा और एक सेक्शन, फिर 12 पेड़ लगा और एक सेक्शन, फिर 12 पेड़ लगाया, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों क्या है, क्लास 12 का ही 3 सेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से सारा है, 12 के 36 हो गया। उसी तरह से ये सब 3 6 9 32 तक हुआ, सॉरी 36 तक हुआ। अब हमको निकालना क्या, ये सारे यानी देखिए विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब निकालना विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, यानी सबको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, जिसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, SN मानेंगे। ठीक है, तो SN के यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 a + an का फॉर्मूला लगाएंगे। काहे ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया nवां पद। हमको nवां पद पता है इसीलिए। तो n/2 बोल रहा है कि कितना क्लास तक जाना है, इसको भी जान दीजिए, कितना क्लास तक जाना है। हमको 12 क्लास तक तो जाना है, यानी हमको n का वैल्यू कितना दीजिए, 12 तो देवे किया बटा 2, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस an का वैल्यू कितना दिया 36, तो 6 के 12, 6 गुना 36 और 3 39। ठीक है, 54 के 4 में 5 6 18 और 5 23 हो गया, 234 को पेड़ लगाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। तो कहीं कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ तो इसको नोट कर लें।
ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझने के लिए। देखिए और यही सब क्वेश्चन बनाने में मजा लगता है जो समझने वाली क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नहीं तो क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में बैठा दिया आंसर आ गया, ये क्या मजा लगा। जब तक समझ में नहीं आया कुछ तो, और समझने वाले क्वेश्चन ही यदि एग्जाम में देगा तो बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे नहीं सकेंगे बनाने, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए हम लोग ये फिगर बनाते हैं, ये आपका फिगर दे दिया बुक में, ठीक है। इस तरह से एक लाइन दिया है, बोल रहा है कि ये केंद्र बी है, यहाँ से आया यहाँ तक डॉट 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 चलते गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और है केंद्र ए, ठीक है। ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2 है, इस तरह से डॉट 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 लंबाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये क्या है, अगर पूरा बोलेंगे तो ये एक वृत्त हो जाएगा, और केवल आधा को बोलेंगे तो ये अर्ध वृत्त, ठीक है। इससे तो ये लाइन को खींचा, नहीं तो नहीं खींचने का रहता था तो ये वृत्त हो जाता है, ये लाइन को खींचते मतलब ये अर्ध वृत्त का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इधर भी बढ़ते जाएगा लाइन, ठीक है। L1 ये हो गया, देखिए ये हो गया L1, ये हो गया L1, यहाँ से शुरू हो गया, फिर यहाँ पर बढ़ गया यानी ये L2, फिर यहाँ से गया और यहाँ से हो गया तो ये L3, फिर यहाँ से ये इस तरह से आया तो ये हो गया L4। तो ये जिस तरह आप सोच रहे उस तरह नहीं है, यहाँ पर इस तरह से राउंड जिलेबी जैसा बढ़ रहा है, तो जिलेबी जैसा लंबाई भी बढ़ेगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, अब दो केंद्र इसमें ए और बी है, को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, एपी में लिखते हैं इसको सबसे पहले, एपी में नहीं लिखेंगे, त्रिज्याओं, त्रिज्या दिया है तो R1 कितना दिया बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, पहला त्रिज्या कितना दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, तीसरा त्रिज्या कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चौथा 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की क्या है, अर्धवृत्त बोल रहा है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया, मतलब इस तरह से संरचना बनाया गया, ठीक है। तो सर्किल होने सर्कल नहीं, सर्कल मतलब तो वृत्त हो गया, सर्किल मतलब इस तरह से सांप जैसा संरचना बनाया गया, ठीक है। जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी, तो ये हो गया पहला L1, दूसरा L2, तीसरा L3, चौथा L4। तो इस तरह से चलते चलते हमको L13 तक का लंबाई निकालना है, L13 निकालना, ठीक है। और बोला कि इस तरह से बने सर्किल की पूर्ण लंबाई मतलब L13 तक, और सबको फिर जुड़ना भी है, समझे नहीं समझे, चलिए इसको बनाते तब समझ जाएगा। देखिए तो इस बात पर भी ध्यान देना कि यह अर्धवृत्त का बात कर रहा है, अर्धवृत्त का लंबाई को जोड़ना है, आपको त्रिज्या का लंबाई को नहीं जोड़ना, अर्धवृत्त का लंबाई को जोड़ना है। तो इस तरह से तब फिर अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्तों की लंबाई जिसको हम लोग क्या लिखेंगे एपी में लिखेंगे इसको। अच्छा अर्धवृत्तों की लंबाई यानी, अच्छा बोलिए तो लंबाई मतलब क्या, परिमाप। अच्छा बोलिए ना वृत्त की लंबाई यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। तो अर्धवृत्त यानी इसका आधा कर दीजिए यानी पायर, पायर होगा ना पायर। तो अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का परिमाप का क्या फॉर्मूला आ जाएगा पायर, ठीक है। तो पहला अर्धवृत्त के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई R1, दूसरा के लिए दूसरा के लिए पाई R2, तीसरा के लिए पाई R3, कोमा का है समझ में आ रहा है क्योंकि हमने एपी में लिख रहे हैं। फिर पाई R4 डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमको पाई R13 तक जाना है, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है पाई R13 तक जाना है, ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हमको एपी मिल गया, ठीक है। अब इसका हमको सम करना है यानी प्लस 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 करना है, ठीक है। तो पहले इसका कुछ लिख लेते इस तरह से, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, R1 प्लस प्लस क्या करें कॉमन ना, R2 R3 R4 डॉट 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 चलते जाना, ठीक है। पाई R1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 1.0 1.5 2.0 और इस तरह से डॉट 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 चलते, यहाँ पर भी डॉट 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 चलती है, ठीक है। ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये तो हमको एपी निकालना है ना, आप इन एपी का योग निकालने बोला है, यानी इन अर्धवृत्तों की पूर्ण लंबाई निकालने बोला है। तो हम फिगर को हटा देते हैं, हम लोग फिगर को हटा देते हैं डायग्राम को, यानी कुल लंबाई निकालने बोला है। तो कुछ नहीं करना है, एपी का एसन का फॉर्मूला लगा देना है, कुल लंबाई अर्धवृत्तों की कुल लंबाई। अब अर्धवृत्तों की कुल लंबाई मतलब एसन निकालने बोला है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है लंबाई, हमको 13 तक जाना है, ठीक है। यानी हमको S13 निकालने बोला है, ठीक है। तो S13 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा n/2 यानी 13/2 और क्या
और क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो मेरा केवल त्रिज्या की लंबाई हो गया, हमको अर्ध वृत्त का, तो ये मेरा त्रिज्या यानी इसका, ये वाला इसका फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ पर बगल में क्या पाई, तो पाई को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर बगल में, क्योंकि देखिए ये त्रिज्या, कुल त्रिज्या माने 13 लाइन तक जाएंगे तो मेरा त्रिज्या इतना हो जाएगा, वो तो त्रिज्या हुआ, त्रिज्या की लंबाई। अब हमको क्या करना है, इसी त्रिज्या को लेते हुए जो मेरा अर्धवृत्त बना है उसका लंबाई यानी पाई फिर आर, फिर पाई आर, यानी बड़ा वाला त्रिज्या का आर और पाई, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का कुल अर्धवृत्त का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है ना पाई आर, तो बड़ा वाला त्रिज्या आर और गुना पाई, तो अर्धवृत्त का लंबाई निकल गया, कुल लंबाई पाई, पाई को हम लोग क्या लिखते थे 22/7 लिखते थे, ठीक है। तो 13/2 2a, a का वैल्यू कितना है बच्चों 0.5 प्लस n माइनस 1, n क्या है 13, d का वैल्यू कितना है बच्चों 1 a1 a2 a3 डॉट डॉट चलते जा रहा है, तो a2 माइनस a1 यानी 1.0 में माइनस करना 0.5, तो कितना ज्यादा है 0.5 ही ज्यादा है ना, तो ये हो गया आपका कितना, ये सब इस तरह का साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। 22/7 13/2, ये हो गया 5/10 यानी 1.0, ये 12 गुना में 0.5, ये हो गया आपका 22/7, ये हो गया 13/2, ये 1.0 प्लस 12/7 यानी 6.0, ये हो गया 22/7, ये हो गया 13/2 गुना में कितना आ जाएगा 6 और 1 7, कितना आ जाएगा बच्चों 12/7 यानी 6.0, सही है 0.617, तो ये हो गया आपका 22/7 गुना 13×91 मतलब 9.1/2, ठीक है। तो ये हो गया 2 से काट दीजिए 11/12 में, कुछ मैं यहाँ पर छोड़ रहा है क्या, अच्छा 1.0 मतलब 1 और 6.0 मतलब 6, तो टोटल 7 है आ रहा है ना, तो 7.0 छोड़िए ना, इसमें मेरा दिक्कत होगा, यानी 13×91 यानी 9.1 नहीं 13×91, तो इस तरह से मेरा कर लिया क्या 7 को 13 से काट दीजिए 13×91, तो 11 गुना 13 कितना हो गया बोलिए, तो कितना हो गया बोलिए, तो 13 एकम 13 का 3 हाथ में 1, 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा ना, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए 360 में कर लीजिए, वीडियो का क्वालिटी को दिख जाएगा 143 सेंटीमीटर, यानी जब मेरा लंबाई को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 13 लाइन तक चल जाएंगे, तो 13 लाइन तक जाएंगे मतलब 13 त्रिज्या 13 की लंबाई तक जाएंगे, और वहां पर फिर उसका अर्धवृत्त का लंबाई निकाल देंगे, कुल लंबाई, तो मेरा कितना आएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा 13वां लाइन तक जाते जाते, मेरा अर्धवृत्त का त्रिज्या तो बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लें। ये बहुत ज्यादा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आता है ये सब, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 को लट्ठा, देखिए क्वेश्चन में 19 में इस तरह से बोल रहा है कि एपी में लिखते हैं इसको, ठीक है। सबसे नीचे वाली ढेरी में मतलब सबसे नीचे वाली पंक्ति में कहेगा हमको लट्ठा यानी लकड़ी का जो टुकड़ा रहता है ना उसको लट्ठा बोलते, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में क्या रखना है 20 को, फिर 19 को, फिर 18 को होगा, देखिए हाँ 18 को, यानी एक एक घटते जा रहा है, डॉट 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 कहाँ तक जाना है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां में रखी जाएंगी, टोटल हमको एन दे दिया 200, हमको एन निकालने बोला है, कितना पंक्ति वही निकालने बोला ना एन, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे यानी उसका प्रथम पद भी निकालने बोल रहे हैं, तो प्रथम पद सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी आपको अंतिम पद बोल रहा है, हम लोग नीचे से जा रहे हैं, हम लोग किस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पर 20 को लट्ठा, इस तरह से लकड़ी का 20 को लट्ठा, 1 को 2 को 3 को 4 को, इस तरह से 20 को, फिर 19 को, फिर 18 को, फिर 19 को, यानी 20 को, फिर 19 को, फिर इस तरह से 18 को, डॉट 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 लास्ट वाला पंक्ति में यानी एन में कितना रहेगा वो आपको निकालने बोला, ठीक है। और इस तरह से टोटल कितना है यानी एन भी निकालने बोला, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो जो दिया हुआ उसी को आगे बढ़ाते हैं, एसएन का दिया हुआ है तो एसएन को आगे बढ़ाते हैं, एसएन कितना दिया 200, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुना डी बराबर 200, n का वैल्यू कितना है बच्चों नहीं पता है, वही तो निकालना है ना, बटे 200 सॉरी n/2 2 गुना a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n-1 वही तो निकालना है, n का ही तो वैल्यू निकालना है, डी 19 में 20 जाएगा यानी a2 - a1 कितना माइनस का 1 बराबर 200,
एन बटा 2 बीस दूनी 40 प्लस इसको एंट्री करा देते, ठीक है, -1 को एंट्री करा देते, तो माइनस का n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 200। ये सबको मिटा देते, ये हो गया n बटा 2। देखिए n बटा 2 है ना, n बटा 2 यानी 2 भागा में उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुना 200 यानी बराबर में हो गया 400 बराबर। देखिए ये n को घुमाने देते हैं ब्रैकेट के बाहर में, 40 और 41 माइनस का n, जो मेरा माइनस का n बचा है 400 बराबर हो गया, एंट्री करा देते 41n माइनस n स्क्वायर। अब क्या जो माइनस n है इधर आ जाएगा प्लस n स्क्वायर, माइनस का 41n हो जाएगा और प्लस का 400, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग गुणनफल विधि से हल करते हैं और n का वैल्यू निकाल लेते हैं। गुणनफल विधि में क्या आ जाएगा, जो ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर 400 आएगा और जोड़ने घटाने पर 41 आएगा, ठीक है, ये आपका आना चाहिए। सॉल्व कीजिए, 20 गुना 20 करेंगे तो 400 तो आ जाएगा लेकिन 41 नहीं होगा, समझ रहे हैं। देखते हैं कुछ इस तरह से करके, कितने 4 दूनी 8 और 16। देखिए 25 गुना 16 करेंगे ना, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए 6 5 11 3 और 1 4, ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 400 भी आ जाएगा। देखिए 16 5 80 की जरूरत में 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना 400, ठीक है, आ जा रहा है, यानी n स्क्वायर माइनस 25n प्लस माइनस माइनस 16n प्लस 400 बराबर में 0। n को कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 को कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 25 बराबर में 0, ठीक है। तो इस तरह से n माइनस 16 वो आ जाएगा और वो n माइनस 25 आ जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से n का 2 का वैल्यू आया बच्चों, एक आया 16 और एक आया उधर जाके 25, तो प्लस का 25 यानी n का 2 का वैल्यू आया। या तो पाला लाइन में आपका 16 को पंक्ति हो सकता है, मतलब सॉरी पाला लाइन क्या बोले, हो सकता है कि टोटल मेरा 16 को पंक्ति हो या फिर 25 को पंक्ति हो, ठीक है, तो दोनों कंडीशन से हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से n का मेरा 2 का वैल्यू आ गया, एक n का वैल्यू आया 16, एक आया 25, दोनों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये वाला वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये सब की जरूरत नहीं है हमको। देखिए हम लोग यदि n का वैल्यू 16 लेते हैं, ठीक है, n का वैल्यू n बराबर 16 लेने पर देखते हैं n का वैल्यू 16 लेते तो an निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 16 निकाल रहे, a का वैल्यू 20 n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है माइनस का 1, 20 प्लस 15 गुना माइनस 1 यानी 20 माइनस 15 बराबर आ गया 5। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पता चला कि अंतिम पंक्ति में टोटल 16 को पंक्ति है, ठीक है, n का वैल्यू मेरा n का वैल्यू 2 का है, यानी जब 16 भी आया 25 भी आया, n का वैल्यू कौन वाला लेंगे, कौन वाला आपका सही है, दो को तो हो नहीं सकते ना आंसर। तो देखिए तो n का यदि वैल्यू हमने 16 लिए तो ये आया, अब यदि n का वैल्यू हम 25 लेते तो देख रहे कितना आ रहा है, n का वैल्यू 25 लेने पर तो an निकालते हैं, वही फॉर्मूला, ये 25 निकाल रहे हैं, a का वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1, d का वैल्यू माइनस का 1, 20 प्लस 24 गुना माइनस 1 यानी 20 माइनस 24 यानी माइनस के 4। देखिए आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ तक बच्चे लिख लेते लेकिन यहाँ से नहीं सकते। देखिए बोल रहा है कि 25वां पंक्ति में जो होगा, इस तरह से हम लोग पहला 20 को फिर 19 को फिर 18 को फिर डॉट डॉट डॉट, जो 25वां लाइन में जो होगा उसमें -4 को लकड़ी होगा। क्या ऐसा संभव कि -4 को कैसे होगा, क्या हम लोग मानेंगे कि हाँ 4 को नहीं रहता, उस तरह नहीं ना होगा कि ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला गलत है, यानी n का वैल्यू हम लोग 25 नहीं ले सकते। तब n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर सही n का वैल्यू होगा 16, तो क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 16 हो गया आंसर सही, ठीक है। और इसको हटा दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 16 लेने पर n का वैल्यू, तो सही में जो अंतिम पद जो सबसे ऊपर में लकड़ी रहेगा वहाँ पर 5 ही को लकड़ी रहेगा, ऊपर का जो लाइन है 5 को लकड़ी रहेगा, फिर उसका नीचे में 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, 9 को, 10 को, लास्ट वाला पंक्ति में 20 को, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसको नोट करते हैं।
अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं बच्चों, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का। बोल रहा है कि एक आलू दौड़ में है पोटैटो रेस, देखिए क्या खतरनाक मैंने क्वेश्चन दे रहा है। बोल रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई। देखिए जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया गया, देखिए एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है और एक लड़की इसका पास की ओर दौड़ रही है, ठीक है। यानी बाल्टी को पता नहीं लेने के लिए दौड़ रही है क्या करने के लिए। देखिए तो एक आलू दौड़ में प्रारंभिक, अच्छा बाल्टी में आलू रखा हुआ है तो आलू शायद है ना, समझ गए। तो प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। पहले आलू से 5 मीटर, देखिए यहाँ पर रास्ता में आलू रखा हुआ है, देखिए तो ध्यान से। तो देखिए ये पहला आलू से 5 मीटर दूर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तथा अन्य आलुओं को इस सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। फिर देखिए 3 मीटर, फिर 3 मीटर दूरी पर रखा गया। तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। इस रेखा पर टोटल 10 आलू रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो पहला जो आलू है उससे बाल्टी की दूरी 5 मीटर है, बाकी फिर 5 मीटर से 3 मीटर की दूरी में। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। इधर से आलू ले आ रही है, इधर बाल्टी में रख रही है। पहला आलू को लिया, पहला जो 5 मीटर दूर में रखा उसको उठाया, बाल्टी में डाला। फिर 3 मीटर वाला आलू को उठाया, फिर बाल्टी में डाला। फिर तीसरा मीटर को फिर बाल्टी में रखा। इस तरह से वो आलू को देखिए, इधर आलू नहीं है लेकिन इधर आलू, मैंने इधर आलू है, इधर आलू उठ गया, मतलब इधर से उठाते जा रही है, ठीक है, पीछे जा रही है। तो बोला कि दूसरा आलू वापस बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी यहाँ तक जब तक इस आलू को जब तक बाल्टी में ना डाल दे। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कुल दूरी निकालने होगा, यानी 5 मीटर, फिर 3 मीटर, या सारी चीजों को आपको जोड़ने बोल रहा है। संकेत में लिख जाए कि ये संकेत तो आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ही नहीं रहेगा। तो पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी कितना दे दिया है, इस तरह से दे दिया, ठीक है। संकेत में संकेत दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, थोड़ा बहुत भी काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये आपका। देखिए यहाँ पर गिवन में जो दिया था उसको देखिए, जो संकेत में दिया है ना, यही आपका एक तरह से सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका संकेत एग्जाम में ले रहेगा। देखिए संकेत जो दिया है ना वही आपका इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एपी में जो संकेत दिया 2 गुना 5, फिर दूसरा संकेत क्या दिया है 2 गुना 5 प्लस 3, यानी पहला मीटर दूरी बाल्टी से कितना है आलू का 5 मीटर, फिर दूसरा 3 मीटर बढ़ गया, फिर तीसरा 3 मीटर बढ़ते जा रहे हैं, यानी 2 गुना 5 था प्लस 8 था, फिर इसमें 3 मीटर बढ़ गया, फिर 2 गुना 5 मीटर था 3 प्लस 3 था, अब फिर इसमें 3 मीटर बढ़ गया, मतलब 3 मीटर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। डॉट 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 यही एपी होना, एपी तो आपका कॉमा कॉमा वाला होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज को आपको जोड़ने बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 5 में 10, 5 3 8, 8 में 16, यानी 6 ज़्यादा है तो इधर हो गया 22, फिर इधर हो जाएगा 28 हो जाएगा। डॉट 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 देख लीजिए 5 3 8, 8 दिन 11, 11 दिन 22, सही है। तो इस तरह से 28, तो यहाँ पर 10 16 22 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद 10, डी क्या हो जाएगा सार्वत्तम 8 - 7 यानी 6, और यहाँ पर टोटल कितना आलू है, टोटल आलू आपका 10 आलू है। आपको निकालने क्या बोला, तय की गई कुल दूरी, यानी लड़की कितना दूरी तक दौड़ेगी, इसलिए तय की गई कुल दूरी जिसको हम क्या मानेंगे बच्चों, SN हमको निकालने बोला, SN निकालने बोला। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 गुना d। n का वैल्यू कितना है 10, 2a का वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 प्लस n 10 - 1 d का वैल्यू कितना है 6, यानी 2 5 10 काट गया, 10 दूनी 20 प्लस 10 में 1 जाए तो 9 9 6 54, या क्या 5 गुना 4 5 8 2 7 74। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो SN का वैल्यू कितना आ रहा है 5 × 20 का 2 7 5 35 36 37 370 मीटर, जो मीटर में या जिसमें दिया मात्रक जिसमें दिया, ठीक है, मीटर ही में होगा। यानी देखिए वो दौड़ लगा रही थी तो टोटल वो उस दौरान कितना दूरी तय की, आलू को डालते डालते कितना दौड़ लगाया तो टोटल कितना दूरी तय किया 370 मीटर दूरी तय किया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जो इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन कर लिए, ये चैप्टर पूरा तरीके से आपका खत्म हो गया 5.3। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया, मैंने
अच्छा लगा पढ़ने में तो आप लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को शेयर करना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और इस तरह से आपको और एक्सरसाइज का आपको वीडियो चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है, हमारे साथ पढ़ते जाना है पूरा साल भर, तो हमारे चैनल को क्या करना है, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।